इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 10 का हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन, और इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग इसका वर्गीकरण देखेंगे। हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि कितने भागों में बांटा जा सकता है इन लोगों को। तो देखिए, हेलो एरीन और हेलो एल्केन या हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कहिए, तो इन सबको सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वो इसका वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो x का मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कि कितने हैं, संख्या के आधार पर। तो देखिए, जब संख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब होता है कि अगर एक हाइड्रोजन है, जैसे देखिए CH3X, ये मेथिल हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइड है, या इसको हेलो एल्केन कहिए। तो इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है। कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसका नाम है मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब क्या है? हाँ, एक होता है, तो मोनो हेलो एल्केन नाम है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें एक परमाणु है, अर्थात जब किसी यौगिक में एक ही हाइड्रोजन परमाणु होता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ऐसे इसके बाद डाई हेलो एल्केन। देखिए CH2X, X का मतलब कोई भी हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो CH2X ये डाई हेलो एल्केन है। डाई क्यों है? हाँ, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए इसे कहते हैं डाई हेलो एल्केन। तो मोनो, डाई, ट्राई, CH2X, ऐसे CH2X, इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। अब ये सब देखिए जितने भी ऊपर आएंगे ये सब पाली हेलो एल्केन, इसको सामान्य रूप से पाली हेलो एल्केन कहा जाता है। ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब किसमें आ जाएंगे? पाली हेलो एल्केन। पाली का मतलब बहुत से हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं, तो ये पाली हेलो एल्केन में आ जाएगा। क्या हुआ कि देखिए, जब एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तो इसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है तो डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है तो इसे कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण बना सकते हैं आप कई, जैसे कि CH3, कोई हेलो एल्केन, कोई यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु दे देते हैं, जैसे Cl ले लिए, इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। ठीक, या मेथिल क्लोराइड कहिए, मेथिल है, क्लोराइड है, तो मेथिल क्लोराइड कहिए, या क्लोरोमेथेन। ऐसे CH2Cl, CH2Cl, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? नाम बताइए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? चाहे यहाँ से कीजिए या यहाँ से कीजिए। नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो, और कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है, तो एथेन, 1,2 डाई क्लोरो एथेन, इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? देखिए, नंबरिंग चाहे यहां से कीजिए 1, 2, 3, और फिर चाहे यहां से कीजिए 1, 2, 3। 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं। अगर इसका उदाहरण बनाएं तो CH2Br ले लें, CH है, Br, CH, Br। देखिए, इसका जो नाम होगा तो 1 पर भी ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पर भी ब्रोमो लगा हुआ है, और 3 पर भी ब्रोमो लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। तो ट्राई, और है क्या तीनों? ब्रोमो है, तो ट्राई ब्रोमो, और 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, ऐसे अगर 3 क्लोरीन होते तो 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन हो जाता। आयोडीन होते तो 1, 2, 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन हो जाता। तो ये सब है क्या?
हेलो एल्केन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अलग अलग है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको वर्गीकरण कर दिया गया है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, इस प्रकार टेट्रा, पेंटा, हेक्सा हो सकता है। अब देखिए अगला पढ़ेंगे हेलो एरीन का वर्गीकरण। किसका? हेलो एरीन की बात करेंगे। तो हेलो एरीन का मतलब है कि जब एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो जैसे बेंजीन है और अगर बेंजीन से कोई एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये मोनो हेलो एरीन है। क्या है ये? मोनो हेलो एरीन। मोनो क्यों है? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है तो एक को मोनो कहते हैं। ऐसे अगर दो हाइड्रोजन परमाणु हुई हैं, जैसे यहाँ पर एक लग जाए या और कहीं लग जाए, तो इसे कहते हैं डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन कहते हैं। और जब तीन हाइड्रोजन परमाणु लग जाते हैं, देखिए ये बेंजीन हो गया XX, जब तीन हाइड्रोजन परमाणु लग जाते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? ट्राई हेलो एरीन। तीन है तो ट्राई, ऐसे टेट्रा हो सकता है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है। ठीक, 6 पर लग सकते हैं तो हो सकता है हेक्सा, जब 6 पर रहेंगे 6 कार्बन पर। तो मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन। इसके बाद जो सब आएंगे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, वो सब हो जाएंगे पॉली हेलो एरीन के अंतर्गत आएंगे। देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है यक्स। अब इसमें आपको दो पोजीशन समझना होता है, ये तीन होता है, एक आर्थो, आर्थो के बाद मेटा और मेटा के बाद क्या आता है? पैरा। तो देखिए आर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है इसी में समझ लीजिए। जैसे ये यक्स लगा हुआ है बेंजीन पर, तो बेंजीन पर कोई भी समूह अगर लगा होता है या कोई परमाणु लगा होता है, तो जिस कार्बन पर लगा होता है इस कार्बन के दोनों तरफ, जैसे ये कार्बन है इस पर लगा हुआ है X, अब इसके इधर और इधर आर्थो कहलाते हैं। और इसके बाद आर्थो के बाद मेटा, तो इसका मेटा ये हो गया और इसका मेटा ये हो गया, और मेटा के बाद जो लास्ट में बचता है वो पैरा हो जाता है। ठीक, फिर से यहां समझते हैं। जैसे देखिए अगर हम सभी कार्बन को बना दें तो बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ये बेंजीन हो गया। अब इस बेंजीन में 6 कार्बन हैं। अब चाहे जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट कीजिए बनाना, लेकिन डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस प्रकार से एकांतर क्रम में आना चाहिए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये छोड़ दिए सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये छोड़ दिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड है। तो इसका ये बेंजीन बन गया। इस पे देखिए कहीं भी एक कोई ग्रुप लगा दिए, जैसे क्लोरो लगा दिए, और इन सबके पास एक एक हाइड्रोजन रहेगा। ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। अब चाहे आप शॉर्टकट में गोला बना देते, सभी कार्बन को ना दिखाओ तो भी ऐसे कर दो और बीच में गोला बना दो, तो इसमें 6 कार्बन रहेंगे और 5 ही हाइड्रोजन रहेंगे, क्योंकि 5 ही कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और एक कार्बन से क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। तो नाम है इसका क्लोरोबेंजीन। अब देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसके बाद इधर और इसके बाद इधर क्या कहलाएगा? आर्थो कहलाएगा। आर्थो, तो 2 आर्थो होते हैं, ये भी आर्थो कहलाएगा और इधर वाला भी कार्बन आर्थो कहलाएगा। ओ लिखते हैं इसको शॉर्टकट में। और आर्थो के बाद ये कार्बन आया, ऐसे इस आर्थो के बाद ये कार्बन आया, तो ये दोनों कार्बन मेटा कहलाते हैं, मेटा कार्बन कहलाते हैं। ये मेटा स्थिति है, मेटा को यम से लिख देते हैं, ये मेटा है। और मेटा के बाद जो एक बचा ये क्या है? पैरा। तो ये पैरा पोजीशन है। तो आर्थो, मेटा, पैरा ये बेंजीन में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे कई बार नाम में आएगा। तो मोनो हेलो एरीन हो गया, डाई हेलो एरीन हो गया, ऐसे ट्राई हेलो एरीन।